नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस ने मंगलवार को कहा कि ये ऑर्डिनल्स या बिटकॉइन एनएफटी के लिए बाद में मई में सपोर्ट ऐड करने की योजना बना रही है। हालांकि एक सटीक तरीके की घोषणा नहीं की गई है। बाइनेंस एनएफटी, जो पहले से ही इथेरियम, पॉलीगॉन और इसकी नेटिव बीएनबी चेन पर एनएफटीज का सपोर्ट करता है, जो ट्रेडर्स को बिटकॉइन नेटवर्क पर ऑर्डिनल्स खरीदने की अनुमति देकर अपने ऑफरिंग्स को एक्सपैंड करने की योजना बना रहा है। कलेक्टर्स जल्द ही बिटकॉइन नेटवर्क पर बनाए गए इंस्क्रिप्शंस या एनएफटीज को खरीद और बेच सकते हैं। नेसेंट ऑर्डिनल्स इकोसिस्टम की रीच को एक्सपैंड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यूजर्स को बिटकॉइन एनएफटीज में ऑनबोर्ड करने में मदद करने के लिए बाइनेंस ट्रेडर्स को अपने बाइनेंस अकाउंट्स के साथ बिटकॉइन आधारित एनएफटीज खरीदने की अनुमति देगा, जिससे यूजर्स के लिए प्रोसेस सरल हो जाएगा। ऑर्डिनल्स खरीदने के लिए एक टैपरूट कंपैटिबल बिटकॉइन वॉलेट स्थापित करने के बजाय एनएफटी जॉइंट युगा लैब्स के 12 फोल्ड ऑर्डिनल्स को मिंट करने के इच्छुक कलेक्टर्स के साथ में बाइनेंस का लक्ष्य नए बायर्स के लिए बढ़ते मार्केट में प्रवेश करने के लिए प्रोसेस को सिंपल और सिक्योर बनाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रैमी अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट और शुरुआती वेब3 अपनाने वाले आरएसी ने अपना लेटेस्ट वेब3 प्रोजेक्ट द कल्ट पास लॉन्च किया है। लॉन्ग टर्म फैन एंगेजमेंट के आधार पर एक डायनामिक ब्लॉकचेन एनेबल्ड मेंबरशिप पास, आरएसी इसे एक डायनामिक मेंबरशिप के रूप में डिस्क्राइब करता है, जो आपके वॉलेट में क्या है इसके आधार पर विजुअली चेंजेस और मॉर्फ करता है। इसका मतलब ये है कि आरएसी की म्यूजिक एनएफटीज के मालिक फैंस के पास अब एक ऑर्गेनिक ऑर्ब जैसी वस्तु है, जो यूनिक इमेज होगी, जो आरएसी सॉन्ग्स के आधार पर जनरेट होती है और भविष्य में उनके अन्य वेब3 पावर्ड इंटरैक्शंस जैसे लाइव स्ट्रीम अटेंडेंस, कॉन्सर्ट टिकट परचेजेस और इसी तरह की चीजें होंगी। जैसे जैसे फैंस आरएसी के साथ बातचीत करना जारी रखते हैं और बदलेगा और बढ़ेगा और इस तरह अपने आप में एक कलेक्टेबल बन जाएगा, एक जो ओनर को रिप्रेजेंट करता है और वह एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंसेस, मर्च और म्यूजिक तक पहुंच को भी अनलॉक करेगा। ये एक इनोवेटिव आइडिया है, एक यूनिक विजुअल एनएफटी जो एक आर्टिस्ट के साथ आपकी सभी इंटरैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। और एक आर्टिस्ट का एक और इंटरेस्टिंग अप्रोच है जो वेब3 और एनएफटी के उपयोग को खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, जो फैंस को वास्तव में चाहिए। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल एसेट कंपनी बाइनेंस ने बिल्ड द ब्लॉक लॉन्च किया है, जो एक नई ग्लोबल डिजिटल सीरीज है जिसमें वेब3 स्टार्टअप अपने वीसी आर्म बाइनेंस लैब से फंडिंग के लिए कम्पीट करते हैं। बाइनेंस बिल्ड द ब्लॉक के लॉन्च के साथ मेटावर्स के लिए पहली बार इन्वेस्टमेंट कंपटीशन की मेजबानी कर रहा है। एशियाज गॉट टैलेंट होस्ट जस्टिन ब्रैटन इस इवेंट की होस्टिंग करेंगे। कई एंटरप्रेन्योर्स और डेवलपर्स ने अपने वेब3 प्रोजेक्ट्स को पेश करने के लिए प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और बाइनेंस का मानना है कि इस तरह का अवसर प्रदान करने से और भी अधिक लोगों को इससे बाहर सोचने के लिए प्रेरणा मिलेगी। टॉप प्राइज के लिए 12 प्रोजेक्ट्स होंगे। सभी ऑडियंस और जजेस से इन पर्सन जीतने की कोशिश भी कर रहे हैं। कंटेस्टेंट्स को 900 से अधिक एप्लीकेशंस में से चुना गया है और वे वर्चुअल स्टूडियो ऑडियंस और जजेस के पैनल के सामने लाइव compete भी करेंगे। ये शो बाइनेंस के YouTube चैनल और बाइनेंस लाइव पर 7 एपिसोड में प्रसारित होगा, जो 12 मई को GMT दोपहर 2 बजे पहले एपिसोड से शुरू होगा। एपिसोड हर मंगलवार और शुक्रवार को प्रसारित होंगे और फिनाले एयरिंग शुक्रवार 2 जून को होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हेनन कल्चरल टूरिज्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने मेटावर्स में हेनन के निर्माण में सहायता के लिए एक प्राइवेट इक्विटी कल्चरल फंड शुरू करने की घोषणा की है। स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने जियांजी डिस्ट्रिक्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में कई इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स की उपस्थिति में खुलासा किया। प्रेस रिलीज के अनुसार मेटावर्स फंड का टारगेट वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स जैसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चाइनीज कल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने कहा कि लोकल मेटावर्स इंडस्ट्री में फंड्स के इंजेक्शन में 2025 तक 30 बिलियन युआन यानी कि $4 बिलियन तक के रेवेन्यू और जीडीपी को बढ़ाने की क्षमता है। हेनन का कदम शंघाई की पंचवर्षीय डिजिटल अर्थव्यवस्था विकास योजना के समान है, जिसमें नॉन फंजिबल टोकन्स और वर्चुअल वर्ल्ड्स के साथ निर्माण करने वाले कई एंटरप्राइजेस के लिए समर्थन भी शामिल है। बीजिंग ने कल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अभी भी केंद्रित 2 साल की मेटावर्स विकास योजना की घोषणा करने के क्षण को सीज कर लिया है।
ओवर टू यू रोशनी। स्पेनिश रिन्यूएबल एनर्जी फर्म एक्सियोना एनर्जिया ने आइकिया के स्पेनिश शॉपिंग सेंटरों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट्स के सप्लाई के लिए आइकिया के साथ एक समझौता किया है। एक्सियोना के ग्रीन चेन ब्लॉकचेन का उपयोग करके एनर्जी के रिन्यूएबल ओरिजिन का पता लगाया जा सकता है। 2023 के अंत तक एक्सियोना ने 475 स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है, जो अंततः 567 स्लॉट्स तक पहुंच जाएगी। लगभग 30% स्टेशन आइकिया सप्लायर्स और उसके फ्लीट के लिए रिजर्व्ड है। व्हीकल की बैटरीज अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी भी स्टोर कर सकती है, इसलिए चार्जिंग पॉइंट बाई डायरेक्शनल होते हैं। दूसरे शब्दों में उनका उपयोग कार के चार्ज को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है और बैटरी चार्जिंग स्टेशन या यहां तक कि ग्रिड को एनर्जी प्रदान कर सकती है। प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करने सहित कई ग्रुप्स इस व्हीकल से ग्रिड इंटीग्रेशन की खोज कर रहे हैं। इसमें MOBI DLT मोबिलिटी ग्रुप शामिल है, जिसके पास इस विषय पर फोकस्ड एक वर्किंग ग्रुप है। इस बीच एक्सियोना वर्षों से ब्लॉकचेन का उपयोग कर रहा है। इसने क्लीन टेक स्टार्टअप फ्लेक्सीडाओ के साथ मिलकर एक्सियोना ग्रीन चेन ब्लॉकचेन का निर्माण किया, जो एनर्जी वेब की तकनीक पर आधारित है। इसके अतिरिक्त एक्सियोना ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाली कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट है। इसने साउथ अमेरिकन इमर्जिंग मार्केट्स में अपने प्लांट्स में जनरेटेड ग्रीन एनर्जी के लिए सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए क्लाइमेट ट्रेड के साथ भागीदारी की। इसने स्पेनिश स्टॉक एक्सचेंज BME के साथ वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट ट्रायल के लिए क्लाइमेट ट्रेड संबंध का विस्तार किया। तो आज के लिए बस इतना ही। Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 TV।